जय माँ अम्बे दोस्तों। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 8वें दिन की कथा देवी महागौरी से जुड़ी है, जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर धूल और मिट्टी से काला पड़ गया था। शिव जी के प्रसन्न होने पर देवी ने गंगा जल से स्नान करके अपना गौर वर्ण पुनः प्राप्त किया और महागौरी कहलाई। इस प्रकार महागौरी का रूप शांति, सौंदर्य और करुणा का प्रतीक है और उनका पूजन भक्तों के सभी कष्टों और पापों को दूर करता है। आइए जानते हैं महागौरी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए अत्यंत ही कठोर तपस्या की थी। इस दौरान उन्होंने वर्षों तक वर्षा, धूप और सर्दी गर्मी में सब कुछ सहते हुए तपस्या की। तपस्या की कठोरता के कारण उनका शरीर धूल मिट्टी से काला पड़ गया, लेकिन फिर भी वे शिव जी की आराधना करती रहीं। जब भोलेनाथ ने माया पार्वती को इस कठोर तपस्या करते देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। शिव जी के प्रसन्न होने पर उन्होंने पार्वती जी के शरीर पर गंगा जल का पवित्र जल छिड़का, जिससे उनका शरीर विद्युत की तरह चमकने लगा और वे अत्यंत गौर वर्ण की हो गईं। इसी कारण उनका नाम महागौरी पड़ा। एक कथा के अनुसार एक सिंह बहुत ही भूखा था और भोजन की तलाश में देवी उमा की तपस्या स्थली पर पहुंचा। जब सिंह ने देवी को तपस्या में लीन देखा तो उसकी भूख और बढ़ गई, पर वह देवी के उठने का इंतजार करता रहा। इस इंतजार में वह बहुत कमजोर हो गया। जब देवी तपस्या से उठी और सिंह की दशा देखी तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपनी सवारी बना लिया। क्योंकि सिंह ने भी देवी की प्रतीक्षा में तपस्या की थी, इसलिए देवी महागौरी का वाहन बैल के अलावा सिंह भी है। दुर्गा अष्टमी के दिन महागौरी की होती है पूजा। आइए जानते हैं उनकी व्रत की कथा, आरती, मंत्र, महत्व और पूजन विधि। इस दिन सुबह महागौरी की पूजा के बाद घर पर 9 कन्याओं और एक बालक को आमंत्रित किया जाता है। फिर कन्याओं और बालक की पूजा करने के बाद उन्हें हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन देवी शक्ति के रूप में महागौरी स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। इनकी पूजा से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अष्टमी के दिन कई लोग व्रत रखते हैं तो कई कन्याओं को भोजन करा अपने नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन माँ गौरी की पूजा से समस्त प्रकार के दुखों का नाश होता है। जानिए दुर्गा अष्टमी व्रत की पूजन विधि और कथा। अष्टमी के दिन माँ अम्बे के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ हो जाएं, फिर देवी दुर्गा की प्रतिमा को अच्छे से वस्त्र सुसज्जित करें, फूल अर्पित करें, उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा मंत्र का उच्चारण करें, दुर्गा जी को पंचामृत अर्पित करें, साथ ही उन्हें 5 फल, किशमिश, सुपारी, पान, लौंग, इलायची आदि भी चढ़ाएं। प्रसाद स्वरूप में माँ को मिष्ठान अर्पित करें। इस दिन नारियल का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। जिन लोगों को इस दिन का व्रत पारण करना है वे लोग कन्याओं का पूजन करते हैं। घर में 9 कन्याओं को पूड़ी और हलवे के प्रसाद का भोग लगाना चाहिए और फिर उनका पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। आइए सुनते हैं महागौरी की व्रत कथा। दुर्गा अष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती नहीं आई तो उनको खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचे। वहां पहुंचकर मां पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत, कुंद फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान प्राप्त किया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया और भोलेनाथ उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो जाती हैं और तभी से उनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामय, स्नेहमय, शांत और मृदंग दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। एक कथा यह भी प्रचलित है कि एक सिंह काफी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी, तो देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए बैठा रहा। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन पर दया आ गई और माँ ने उसे अपनी सवारी बना लिया, क्योंकि इस प्रकार से उनकी भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। दुर्गा अष्टमी तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। अष्टमी को माँ भगवती का पूजन करने से कष्ट दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले रोगों से मुक्त होकर धन वैभव से संपन्न होते हैं। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को ही पूजते हैं। कथाओं के अनुसार इसी तिथि को माँ ने चंड मुंड राक्षसों का संहार किया था। महाअष्टमी के दिन माता महागौरी की ही पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन कुलदेवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली, महाकाली की भी आराधना की जाती है। अष्टमी को माता को नारियल का भोग भी लगाया जाता है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का स्वरूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है। इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोज भी कराया जाता है।